कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि वो पीएम बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बयान उन्होंने पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में रैली को संबोधित करते हुए दिया। भाजपा के नेता लोगों को गुमराह करने में हर मर्यादा पार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल करने के लिए वे पूरे देश में जुनून का माहौल बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमारे देश की सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक परंपराओं में उनकी कोई आस्था ही नहीं है। कुर्सी के लिए जब झूठ का इतना बड़ा जाल फैलाने लगे तो चिंता होती है कि ऐसे लोगों के हाथ में क्या इस देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है। वहीं सोनिया गांधी ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था और क्षेत्र के पिछड़ेपन के लिए वर्तमान तृणमूल कांग्रेस और पूर्ववर्ती वाम सरकार पर निशाना साधा। एम्स जैसा अस्पताल बनाने की मंजूरी हमारी यूपीए सरकार ने दी थी, लेकिन लेफ्ट की पिछली सरकार ने और अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने भी अभी तक जमीन उपलब्ध नहीं कराया है। यहाँ की सरकार की मिली भगत से चिट फंड कंपनियों ने 18 लाख से भी अधिक परिवारों को लूटा है। कानून व्यवस्था का हाल भी आपके सामने तो है। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने आज लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन कर बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। इनकी अपनी खुद की पार्टी में ही यहाँ पूरे देश में दागी, बागी, भ्रष्ट व आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की ही सबसे ज्यादा भरमार है और जिसको लेकर इनकी अपनी खुद की पार्टी में भी काफी ज्यादा रोष व्याप्त है। इसलिए बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार को इस किस्म का कोई भी बचकाना वाला बयान देने से पहले इनको अपने खुद के गिरेमान में भी ये सब कुछ जरूर झांक कर देख लेना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज पश्चिम बंगाल के रायगंज में चुनावी सभा को संबोधित किया और पार्टी की उपलब्धियां गिनाई। 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए कंप्यूटर और संचार क्रांति लाए, जिसका नतीजा है कि आज स्कूलों में भी कंप्यूटर है और हर आदमी के पास मोबाइल भी है। विकास हमेशा कांग्रेस की नीतियों का प्रमुख हिस्सा रहा है। किसान भाइयों को राहत देने के लिए हजारों करोड़ के कर्ज कांग्रेस ने माफ किए। गांव-गांव बिजली, सड़कें और पीने का पानी कांग्रेस ने पहुंचाया। मेरी बहनों के साथ होने वाली अपराध और घरेलू हिंसा के खिलाफ सख्त कानून हमने लाया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि उनके परिजनों को राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार और पति पर लगाए जा रहे आरोपों से वो काफी दुखी है। ये बात उन्होंने रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं। मुझे दुख होता है। दुख अपने लिए नहीं है, इस बात का नहीं है कि आप किसी को जलील कर रहे हो और सच्चाई आगे नहीं आ रही है। क्योंकि मैंने इंदिरा जी से सीखा था कि जब सच्चाई दिल में होती है, जब दिल का इरादा सही होता है तो एक कवच बन जाता है छाती के अंदर। जितना जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने आज लखनऊ में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि व्यक्तिवाद की राजनीति हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा अपने चुनाव प्रचार के लिए मीडिया का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर रही है। क्षेत्रीय मीडिया में अगर आप 5 प्रमुख अखबार भी हर राज्य के ले लें, उसमें भी यही कहानी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लीजिए, उसमें यही बात है। व्यक्तिवाद एक चुनौती देता है हमारे प्रजातंत्र की मजबूती को, और ये अपने आप में देश के 81 करोड़ मतदाताओं का अपमान भी है। उच्चतम न्यायालय समलैंगिकता को आपराधिक कृत्य करार देने वाले अपने फैसले पर अब खुली अदालत में सुनवाई के लिए तैयार हो गया है।
उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के 2009 के एक फैसले पर, जिसमें समलैंगिकता को आपराधिक कृत्य करार दिया था, इस मुद्दे पर आई पुनर्विचार याचिका को खारिज करने के बाद इस मुद्दे पर सुधारात्मक याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। शीर्ष अदालत ने केंद्र के पाले में गेंद को डालते हुए कहा कि वो इस मुद्दे पर कानून के साथ आ सकते हैं। इस याचिका पर अब अगले हफ्ते सुनवाई होगी। इस मामले में सबसे अहम मुद्दा यह है कि न्यायालय इस मुद्दे पर खुली अदालत में सुनवाई करेगा। कई वरिष्ठ वकीलों ने भी इस सुधारात्मक याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत को आग्रह किया था। दुनिया की दो बड़ी दवा कंपनियों नोवार्टिस और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने अपनी हेल्थ केयर यूनिटों को साझा करने का फैसला किया है। समझौते के तहत नोवार्टिस जीएसके की कैंसर यूनिट को $16 अरब में खरीदेगी और अपनी वैक्सीन यूनिट को जीएसके को $7.1 अरब में बेचेगी। नोवार्टिस ने अपनी फ्लू वैक्सीन यूनिट को इस समझौते से बाहर रखा है। एक और समझौते में नोवार्टिस अपनी पशु स्वास्थ्य यूनिट को $5.4 अरब की कीमत पर लीली को बेचने पर सहमत हो गई है। नोवार्टिस ने कहा है कि इन समझौतों से कंपनी को अपने कारोबार को और भी मजबूत बनाने और विस्तार देने में मदद मिलेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, हर खबर पर खास नजर।